कि आज एक प्रोफेसर की हालत ऐसी हो गई है कि वो मजबूर है पकौड़ा छानने पे, क्योंकि हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन आज हम लोग को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। हम लोग सारे कॉलेजेस में ये नोटिस दे दिया गया, वो भी वर्बली नोटिस है, कोई लिखित नोटिस नहीं हमारे लिए कि इनको फायर कर दिया जाए, लेकिन वर्बली नोटिस दे करके हम लोग को कॉलेज से हटवा दिया गया। कहाँ पढ़ाते हैं आप? रांची विमेंस कॉलेज। मैं केओ कॉलेज गुमला में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सरकार की गलत नीति और बेगुनाहों को सजा देने की नीति के कारण आज हम लोग को यहाँ पकौड़ा तलना पड़ रहा है। आज इतने मजबूर अब हम लोग हो गए हैं कि आज हमें पकोड़ा छानने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं रामलखन सिंह यादव कॉलेज में पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहा था, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार जी के जो षड्यंत्र थे उसका आज खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं हमारे साथ शिक्षक लोग हैं और राज्य में शिक्षक लोग का क्या दशा है वो तो आप लोग को दिखलाते रहते हैं, पर आज ऐसे शिक्षक हैं जो रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, उन लोगों को सैलरी नहीं दिया जा रहा है। और लास्ट में शिक्षकों का जान ही रहे हैं राज्य में कि कितनी अपार कमी है। शिक्षा मंत्री भी कहते रहते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति होगा, वो सब मैटर अलग है। थोड़ा इन लोग का थोड़ा मैटर अलग है। रांची यूनिवर्सिटी के पीएचडी किए हुए हैं एक तरह से प्रोफेसर लोग हैं, इन लोगों का सैलरी रोक दिया गया, क्या कारण जानेंगे। और जिस प्रकार सरकार कहती है कि रोड में पकौड़ी बेचिए, गाय पालिए, सुअर पालिए, वही सब चीज़ आज देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक तरह से पकौड़ी लोग छान के क्या कर रहे हैं, इन्हीं लोग से पहले जानेंगे, उसके बाद हम पूरा बात करेंगे। क्या कहेगा आप लोग, क्या कर रहे हैं आज, आप लोग का मांग क्या, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार हुआ। मैं केओ कॉलेज गुमला में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सरकार की गलत नीति और बेगुनाहों को सजा देने की नीति के कारण आज हम लोग को यहाँ पकौड़ा तलना पड़ रहा है। हमारा 1 साल से वेतन तो रुका हुआ है ही, पर सरकार ने 14 अक्टूबर को एक संकल्प लाया 1609, जो हेमंत सरकार के पिछले कैबिनेट का रिजल्ट है, जिसमें कहा गया था हम लोगों को समायोजित किया जाएगा। पर संकल्प इस तरह से भ्रमक बनाया गया कि हम लोग को समायोजन के स्थान पर निष्कासन कर दिया गया और अब हम लोग कॉलेज जाने से रोका जा रहा है, क्लास लेने दिया जा रहा है, हाजिरी नहीं दिया जा रहा है। तो मजबूरी बस हम लोग आके यहाँ पे पकौड़ा तल रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं। कब ज्वाइनिंग कब हुआ था? ज्वाइन मेरा हुआ था 21 नवंबर 2022 को ज्वाइन हम किए थे, पर हमारे कई साथी पिछले 8 वर्ष से सेवा दे रहे हैं विश्वविद्यालय को। बीच बीच में समय समय पर नियुक्तियां होती रही है और हम लोग उसी के अंग हैं। क्या लग रहा है कब से सैलरी रुका हुआ? सैलरी तो रुका हुआ हम लोग 1 वर्ष से है, पर मसला सैलरी रोकने के साथ हम लोग को बाहर कर देने का है। एक तो बाहर भी कर दिया बाहर भी कर दिया गया हम लोग। बाहर क्यों किया? मौखिक तौर पे बाहर कर दिया गया है, लिखित तौर पे दिया नहीं गया, जबकि हाईकोर्ट का ये आदेश है कि हम लोग को जब तक केस चल रहा है हम लोग यथावत बने हुए रहेंगे। क्या चीज केस में क्या चल रहा है? केस हमारा ये चल रहा था कि हम लोग की नई नियुक्ति करके हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा, हम लोग को निकाल करके अपने सगे संबंधियों को भरने की कोशिश की जा रही है। क्या प्राइवेट में है या फिर अभी? हम लोग यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रेक्चुअल है, गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रेक्चुअल हम लोग यहाँ पर है। उसमें क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? हम लोग के हिसाब से हम लोग को कॉलेज जाने दिया जाए और हमारा जो सरकार से डिमांड 50,000 रुपये का हुआ था वो और 57,000 नोटिफाई किया गया था, तो ना तो हमें 57,000 मिला, ना 50,000 मिला, ना ही मिला कि नहीं। स्टार्टिंग में जैसे 22 में ज्वाइन किया, 25 चल रहा, बीच में फिर मिला कि नहीं? बीच में हमें पैसा नहीं मिला। हमारे 30,000 रुपये हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। सरकार का आदेश था कि 57,000 रुपये मिलेगा हमें, उसके लिए नोटिफाई भी किया गया, पर विश्वविद्यालय अपनी गलत नीतियों की वजह से इसे 50,000 कर दिया गया और 50,000 भी ना दे करके अब 30,000 रुपये किया गया और ये भी नहीं मिला, उल्टा नौकरी से बाहर कर दिया गया। नौकरी से बाहर कर दिया गया। कब किया गया? 14 अक्टूबर 2024 से 24 में किया गया। उसके बाद आप लोग उसके बाद सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, विशेष से मिल रहे हैं, पर हर जगह केवल आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हम लोग मामले को देखेंगे, सुबह में सुधार करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है और आज मजबूरी बस हमें पकौड़ा बेचना पड़ रहा है। पकौड़ा बेच रहे हैं, पैसा से बेच रहे हैं या फिर इसी तरह? पैसा से बेच रहे हैं। अब पैसा रहेगा तब ना खाएंगे पिएंगे फैलाएंगे परिवार है या फिर आगे भी चलता रहेगा हमारा कार्यक्रम। आगे कब तक चलेगा? अभी अनावत रूप से हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे सुनने नहीं जाती। कितने लोग हैं आप लोग झारखंड में? हम लोग यहाँ 124 गेस्ट फैकल्टी रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत है। रांची विश्वविद्यालय में? हाँ। आप कहाँ बोले आप पढ़ाते हैं? मैं केओ कॉलेज गुमला में कार्यरत हूँ। मतलब उसी का एक तरह से पार्ट? हाँ, उसी का पार्ट है, उसका अंगीभूत कॉलेज है केओ कॉलेज। चलिए अपना परिचय तो बताइए। मेरा परिचय डॉक्टर आशीष कुमार, केओ कॉलेज गुमला, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो देख सकते हैं ये हाल है शिक्षकों का, और शिक्षकों की कमी भी है राज्य में। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी चलिए हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं और उन लोगों से भी थोड़ा समझते हैं और उन्हें लोग क्या कहना चाहते हैं वो चीज़ हम थोड़ा समझने का इन लोगों से ही हम प्रयास करेंगे फिलहाल। और फिलहाल जो है चलिए हम आगे चलते हैं।
क्या कहेगा सर, आप लोग आज क्यों बैठे हुए हैं? आज इतने मजबूर अब हम लोग हो गए हैं कि आज हमें पकोड़ा छानने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी, कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं रामलखन सिंह यादव कॉलेज में पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहा था, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार जी के जो षड्यंत्र थे उसका आज खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण आज हम नौकरी से हटा दिया गया है और हमें पकोड़ा छानने के लिए मजबूर किया गया है। ये अपने मर्जी से छान रहे हैं या फिर कहा गया आप लोग? मजबूरी है इसलिए छान रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास वैसा कोई रोजगार नहीं रह गया है। अब हमें अफसोस होता है हटाने का कारण क्या है? बस हम लोगों को ऐसा मतलब संकल्प लाया गया है जिसका ऊपर नीचे कुछ भी ये नहीं है, जिसमें अब क्या है कि अब नया नीड बेस्ड की बहाली करना है और हम लोगों को हटा करके अपने सगे संबंधियों को उसमें बैठाना है। इसलिए ऊपर से नीचे जितने पदाधिकारी हैं ये साढ़े कह रहे हैं कि सगे संबंधी को बैठाना है, सरकार कह रही है या फिर सरकार क्यों, हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोग कह रहे हैं, है ना। जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया है, कहा गया है कि नई बहाली में आप लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ये कैसी नई बहाली? हम लोग नीड बेस्ड से पहले काम कर रहे थे, संकल्प में हम लोगों को उसी के अनुरूप ट्रीट करने का संकल्प है, उसके बाद फिर से हम लोगों को बहाली में शामिल कराना, ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। रही बात कि यहाँ पे पकोड़ा छानने की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है, तो हमें अफसोस होता है कि हम लोगों ने बीए किया, क्यों किया, हम लोगों ने एमए किया, क्यों किया, पीएचडी किया, क्यों किया। मैं 6 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ, है ना। जब नेट लोगों को पता नहीं होता था कि नेट होता क्या है, उस समय हम लोग नेट क्वालिफाई किए हैं और उसके बाद इतने दिनों से इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? बिल्कुल। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इतने तानाशाह हो गए हैं कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता है और दुर्भाग्य की ये स्थिति है कि हमारे नेता मंत्री उन्हीं पदाधिकारियों से सुझाव लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अरे भैया, ये कंप्लीटली डूब चुके हैं अपने तानाशाही रवैये में और उनसे सलाह लेना, हमारे जो नेता मंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि हम किन से सलाह ले रहे हैं। जो सफर कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, उन लोगों से सलाह लेना चाहिए या फिर वैसे पदाधिकारी जो खुद गलती करके अपना जो गलती है उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए। मैं हमारे हेमंत दादा से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने हमारा पिछले कैबिनेट में समायोजन की बात कही थी, जिसका इन्होंने आपके पदाधिकारी क्या किए, दुरुपयोग किए अपने कैबिनेट का और हम लोगों को बाहर निकालने का काम किए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा हम समझते हैं। अभी बोल रहे थे, कुछ तो बोलिए आप लोग भी। क्या कहेगा मैम आप लोग? देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम लोग रोड पर बैठ के पकौड़ा छान रहे हैं और हमारे सामने जो है राजभवन है। हम सरकार को अपनी तरफ जो है ना, सरकार का ध्यान मतलब केंद्रित करवाना चाहते हैं कि आज एक प्रोफेसर की हालत ऐसी हो गई है कि वो मजबूर है पकौड़ा छानने पे, क्योंकि हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब सरकार जो कि चूंकि हमें कॉलेज से निकाल दिया गया, यूनिवर्सिटी जाओ तो वीसी हमें तीखा जवाब दे देते हैं, करारा जवाब दे देते हैं कि अब आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, आप लोग यहाँ से जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था, 2017 में जब हम लोगों को हायर किया गया तो ये कहा गया कि जो भी नेट क्वालिफाई है, जो पीएचडी क्वालिफाई है, वो एलिजिबल है प्रोफेसर बनने के लिए और कॉलेज में पढ़ाने के लिए। इस बेस पे हम लोगों को मतलब अपॉइंट किया गया। जब अपॉइंट कर लिया गया, फिर कुछ वक्त के बाद हम लोगों को गवर्नमेंट हुआ या फिर? जी, गवर्नमेंट ही था, ये गवर्नमेंट ही कहा जाएगा। हाँ, ये है कि रेगुलर बेस पे नहीं था, हम लोग अतिथि शिक्षक हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। और आज हालत ये है कि यूनिवर्सिटी हम लोगों को निकाल दी है, यूनिवर्सिटी हम लोगों को बाहर कर दी है। उनका कहना है कि हमने आपको हायर नहीं किया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम आज सरकार की तरफ मतलब सरकार के ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करवाना चाहते हैं कि हम एजुकेटेड लोग हैं और 8 साल 10 साल से लोग हम हैं, हमारे साथी हैं, हम सब जो है ना 8-10 साल से जो है मतलब ये शिक्षक का ये करते आ रहे हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें कितना पैसा मिलेगा, कब तक रखा जाएगा? ये प्योरली जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे था, है ना।
प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल था और ये था कि वो जो है आपका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अतिथि शिक्षक है वो मतलब आपको कोई रेगुलर बेस पे नहीं है, ठीक है, टेम्पोररी बेस पे हम लोग कब तक रखा जाएगा, कुछ नहीं बताया गया। नहीं, परमानेंट है ये परमानेंट है। जी। जब तक की रेगुलर बहाली नहीं होती है तब तक हम लोगों को नहीं हटाया जा सकता और कोर्ट से भी यही ऑर्डर है। लेकिन आज हम लोगों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, हम लोग सारे कॉलेजेस में ये नोटिस दे दिया गया, वो भी वर्बली नोटिस है, कोई लिखित नोटिस नहीं हमारे लिए कि इनको फायर कर दिया जाए, लेकिन वर्बली नोटिस दे करके हम लोग को कॉलेज से हटवा दिया गया है। कहाँ पढ़ाते हैं आप? रांची विमेंस कॉलेज रांची वुमेन्स कॉलेज। जी। अब आगे का क्या करने वाले आप? आगे अब वही सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को जिस तरह से हटाया गया है उस तरह से सम्मान के साथ हम लोगों को फिर से बहाल किया जाए, अदरवाइज इससे भी ज्यादा फिर हम लोग की हालत दयनीय का कोशिश की है शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री की? जी, सबसे मिलने की कोशिश की है लेकिन हर जगह से सिर्फ दिलासा ही दिलासा मिली है, अभी तक कोई वैसा पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला है। अब हम लोग निराश होकर के सब मिलजुल के पकौड़ा छान रहे हैं, बेचेंगे और फिर कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? तो हम लोगों से मतलब चलता रहेगा। अब देखे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये अनवरत चलता ही रहेगा। मीडिया से मतलब मीडिया के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि सरकार तो कहती है कि लोग पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो पढ़ने के बाद फिर से लोग पीछे आ रहा है, तो हमारे पढ़ने का या फिर इतना डिग्री लेने का क्या फायदा हुआ? हमने इतना खर्च किया वो भी हमारा वापस नहीं आया है। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो शिक्षकों का राज्य में कमी ही है, बहुत सारे विभाग में भी, और यहाँ लोग पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी पढ़ा रहे हैं, पर निकालने का बात नहीं होता है, फिर भी निकाल दिया जाता है। अब ऐसे में छात्र जो पढ़ रहे होंगे उनका एक तरह से पढ़ाई बाधित हो रहा हो। क्या वहाँ टीचर का भी कमी होगा? आप लोग छोड़े होंगे। टीचर की कमी है, बहुत से कॉलेजेस तो ऐसे हैं, मॉडल कॉलेज है और भी कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ अतिथि शिक्षक के भरोसे ही कॉलेज चल रहा है, बल्कि ये कह ले कि कोई एक दो मतलब ये कॉलेज में भी टीचर लोग का भी कमी है। जी, मैं तो कह रही हूँ कि एक दो डिपार्टमेंट नहीं, बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें मतलब अतिथि शिक्षक के भरोसे ही कॉलेज चल रहा है, सारी बिल्डिंग लगभग अतिथि शिक्षक के भरोसे है। मैं जिस कॉलेज में हूँ हमारे डिपार्टमेंट में खुद भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, दो गेस्ट टीचर है, इनके भरोसे कॉलेज चल रहा था, अब वो टीचर अकेले कॉलेज चला रही है। हाँ तो चलिए ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा। बाकी बाद रांची यूनिवर्सिटी में 125 ऐसे लोग हैं जिन्हें की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ज्वाइन किए थे और अब निकाल दिया गया है, परेशान है। और राजभवन के समीप जो है जाकिर हुसैन पार्क के समीप जो धरना स्थल है, यहाँ पे पकोड़ा तल रहा है, मेरे सामने देख सकते हैं। अभी कब तक चलेगा, आगे भी अगर कुछ होगा अगले दिन भी वो भी खबर दिखाएंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।